आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी दोस्त ज़ैनब गजाली। पेश है आज की 10 अहम खबरें। तेलंगाना सर्दी की लपेट में। तेलंगाना इन दिनों सर्दी की लपेट में है। गुज़िश्ता 5 यौम से रियासत के कई मुकामात पर मुतवातिर दर्जे हरारत में बदतरेज कमी वाक़ हो रही है। शदीद सर्दी की वजह से अवाम का बुरा हाल है। सर्दी से बच्चे और मामूरीन शदीद मुतासिर है। सुबह की अव्वलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही है। आदिलाबाद में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। रात के औक़ात में दर्जे हरारत में मजीद कमी वाक़ हो रही है। जिला में गुज़िश्ता 5 यौम से सूरज की किरणें गायब है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेश क़ियासी की है। मुसाफिर बस में भूल गया मुर्ग। आरटीसी ने मुर्ग को नीलाम करने का किया ऐलान। करीमनगर में बस डिपो में अजीब व गरीब वाक़या। तेलंगाना आरटीसी की बस में 2 दिन कबल एक मुसाफिर अपनी मुर्ग भूल गया, जिसको बस कंडक्टर ने बस डिपो के जिम्मेदारों के हवाले कर दिया। इस मुर्ग को लेने कोई नहीं आए, जिस पर आरटीसी ने उसे नीलाम करने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक इस महीने की 9 तारीख को वरंगल से वेमुलवाड़ा जाने वाली बस करीमनगर बस स्टेशन पर रुकी तो मुसाफिर जो मुर्ग को अपने हाथ छुपाकर ले जा रहा था, बस के अंदर ही भूल गया। साथ ही मुसाफिरों ने बस में बैग को देखा और मामला कंट्रोलर के इल्म में लाया। जब आरटीसी के अमले ने उस बैग को खोला तो उसके अंदर मुर्ग को बड़ी ही एहतियात से पैक किया हुआ था। हैदराबाद में रात देर गए तक कारोबार खुले रखने और चालानात आयद न करने कमिश्नर पुलिस से मजलिस के अरकान असेंबली की नुमाइंदगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अरकान असेंबली के एक वफद ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से छोटे ताजिरों और होटल मालिकान को हरासा करने का इल्जाम लगाया। कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन और चारमीनार MLA मीर जुल्फिकार अली ने कमिश्नर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस मेहदीपट्टनम, रेती बाउली, पत्थर गट्टी, लाड़ बाजार, चारमीनार, टोली चौकी, 7 गुंबद, गोलकुंडा, आसिफ नगर, अमीरपेट वगैरह में छोटे ताजिरों, स्ट्रीट वेंडर्स पर भारी जुर्माने आयद कर रहे हैं। नाबालिग लड़की ने दिया बच्चे को जन्म। कर्नाटक में चौंका देने वाला वाकया। रियासत कर्नाटक में 16 साल की लड़की ने बच्चे को जन्म दिया है। चौंका देने वाले इस वाकये का इंकिशाफ 9 जनवरी को हुआ। तफसीलात के मुताबिक जिला तोमकूर के गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल में नवी जमात में जेर तालीम तालिबा को मंगल के दिन खराबी सेहत की बिना पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसने बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। बताया गया है कि तालिबा हॉस्टल में रहते हुए तालीम हासिल किया करती थी और हाल ही में अपने घर आई। शदीद पेट के दर्द की शिकायत पर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। स्कैनिंग करने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि तालिबा प्रेग्नेंट है, जिस पर उसके माँ बाप हैरत ज़दा रह गए। बाद-ए-अज़ा तलबा ने बच्चे को जन्म दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नाबालिग का जिनसी इस्तेहसाल किसने किया। बुरखा पहनकर 14 लाख की चोरी। हैदराबाद में मुलजिम पकड़ा गया। हुमायूं नगर पुलिस ने एक ऐसे शातिर सारिक को गिरफ्तार कर लिया है जिसने चोरी के लिए बुरखे का इस्तेमाल किया था। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर शब्बीर अहमद शहर के इलाके इंदिरा नगर में मुकीम है। उनके मकान से 2 जनवरी को 14 लाख रुपए नकद रकम का सरका कर लिया गया था। पुलिस ने तहकीकात करते हुए CCTV फुटेज की मदद से सारिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त 27 साल मोहम्मद इसहाक के तौर पर की गई है, जो साबिक में डॉक्टर शब्बीर के पास मुलाजिमत किया करता था। उसका उनके घर आना जाना था और वो 2 जनवरी को डॉक्टर के घर बुरका पहन कर पहुंचा और उसने वहां से नकद रकम का सरका कर लिया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके रकम जब्त कर ली। बुरखापोश खातून और गैर मुस्लिम शख्स को होटल के कमरे में पकड़कर मारपीट करने वाले 3 मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार। वीडियो हुआ वायरल। कर्नाटक के हनागुल टाउन में गैर मुस्लिम शख्स के साथ बुरखापोश खातून के पाए जाने पर मुस्लिम नौजवानों ने इन दोनों पर हमला कर दिया, जिस पर पुलिस ने हमला करने वाले 6 अफराद में 3 को गिरफ्तार कर लिया है। बनागुल टाउन के एक होटल में 6 अफराद ने बैन मजहबी जोड़े पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस वाकये में 3 मुस्लिम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एक हिंदू मर्द और एक मुसलमान औरत हनागुल तालुका के नलकर क्रॉस पर एक होटल के कमरे में ठहरे हुए थे। ये जोड़ा उत्तरकर्ण जिला के सरसी तालुका के रहने वाले हैं। उसी दौरान इन नौजवानों ने बुरखापोश खातून को होटल के कमरे से गांव के बाहर ले गए और हमला किया, जिस पर खातून ने इन नौजवानों पर अजमत रेजी का भी मुकदमा दर्ज कराया।
3 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी स्कीमों का फायदा नहीं मिलेगा, आसाम की बीजेपी हुकूमत का ऐलान। गुवाहाटी आसाम की बीजेपी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगर खवातीन के 3 से ज्यादा बच्चे हो तो उन्हें सरकारी स्कीमों का फायदा नहीं मिलेगा। रियासती वजीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में खवातीन के लिए महिला एंटरप्रेन्योरशिप अछोनी स्कीम का आगाज किया, जिसके लिए कुछ शराइत आयद की गई है। शराइत के मुताबिक जिन खवातीन के 3 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें उस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। वजीर आजम मोदी आज कौम के नाम वक्फ करेंगे मुल्क का सबसे लंबा समंदरी पुल। वजीर आजम मोदी आज मुल्क के सबसे तवील समंदरी पुल का इफ्तिताह करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सीओडी नेहवा शिवा अटल सेतु तकरीबन 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये हिंदुस्तान का सबसे लंबा समंदरी पुल है। एक एहलकार ने बताया कि उसकी तामीर में कई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई है जिन्हें हिंदुस्तान में पहली बार इस्तेमाल किया गया है। एहलकार ने कहा कि हिंदुस्तान के सबसे तवील समंदरी पुल अटल सेतु में इस्तेमाल होने वाली रोशनियों से आबी माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस पुल का संगे बुनियाद पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में रखा था, अब उसका इफ्तिताह होना है। अटल सेतु को कुल 17,840 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है और तकरीबन 21.8 किलोमीटर तवील है। उसकी 6 लेन है जिसकी लंबाई समंदर पर तकरीबन 16.5 किलोमीटर और खुश्की पर तकरीबन 5.5 किलोमीटर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर रवाना की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर WCD और अखिलती उमूर की मरकजी वजीर स्मृति जोबन ईरानी की मौजूदगी में मुस्लिम कम्युनिटी के एक वफद से मुलाकात की और मुकद्दस चादर पेश की, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के दौरान अजमेर शरीफ के मुअज़्ज़िज़ दरगाह पर चढ़ाया जाएगा, जो इत्तेहाद, अमन और सूफी रिवायात के एहतराम की अलामत है। मुनव्वर फारूकी की हिमायत में उतरे ये 5 सितारे। मुनव्वर फारूकी की जाती जिंदगी का इन दिनों बिग बॉस सीजन 17 में इम्तिहान हो रहा है, जहां घर में आयशा खान उनकी इज्जत का फालूदा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उसके साथ ही बाहर से साबिक गर्लफ्रेंड नाजिला स्टैंड अप कॉमेडियन का नाम लिए बगैर तंज कर रही है। अब मुकाबला करने वालों ने भी मुनव्वर के खिलाफ तरह तरह की बातें कहना शुरू कर दिया है। इस सब के दरमियान मुनव्वर को बाहर से बेपनाह हिमायत मिल रही है। अली गोनी और करण कुंद्रा ने हिमायत की है। दरअसल गुज़िश्ता एपिसोड में आयशा खान ने नामजदगी के बाद घर वालों के सामने इंकिशाफ किया था कि मुनव्वर फारूकी ने तीसरी लड़की को शादी की पेशकश भेजी है, जो सोशल मीडिया पर मकबूल है। ये सुनकर हर कोई हैरान है। उसी वक्त मुनव्वर कैमरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये अब बहुत जाती और निजी होता जा रहा है, उसे शो कीपर से बात करने की जरूरत है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लुक शेयर किया है। तस्वीर में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों हेलीकॉप्टर के सामने इंतहाई स्टाइलिश अंदाज में खड़े नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान दो तरफा सीरीज से मुतालिक आया बड़ा बयान। दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड है तैयार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ ने हिंदुस्तान पाकिस्तान दो तरफा सीरीज से मुतालिक एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड इसके लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है PCB और BCCI को इस दो तरफा सीरीज के लिए बस अपने अपने मुल्क के सरकारों से मंजूरी मिलने का इंतजार है। गुज़िश्ता 11 सालों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई दो तरफा सीरीज नहीं हुई है। आखिरी बार जनवरी 2013 में पाकिस्तान ने T20 और वनडे सीरीज के लिए हिंदुस्तान का दौरा किया था। उसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान सरहदों पर कशीदगी के सबब कोई दो तरफा सीरीज नहीं हुई है। तेलंगाना में आज से संक्रांति के तातीलात। तेलंगाना में आज से इस महीने की 17 तारीख तक सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में तातीलात शुरू हो गई हैं। स्कूल एजुकेशन हुक्काम ने ऐलान किया है कि तातीलात जारिया माह की 17 तारीख तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि स्कूल इस माह की 18 तारीख को दोबारा खुल जाएंगे। दरे असना एंटो बोर्ड के ओहदेदारों ने बताया कि जूनियर कॉलेजों में इस माह की 13 से 16 तारीख तक तातीलात होंगी। ताहम हुकूमत तेलंगाना ने 13 तारीख को इस महीने
कि दूसरे हफ्ते 14 तारीख को भोगी त्योहार, 15 तारीख को मकर संक्रांति और 16 तारीख को कानो माह त्योहार की तातील का ऐलान किया है। दूसरी तरफ एपी में सरकारी और निजी स्कूलों में इस महीने की 9 से 18 तारीख तक तातीलात दे दी गई है। तो ये थी आज की अहम खबरें। देखते रहिए TVN 99 न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।